बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबदो या का नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग 7B एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग इन पॉइंट्स को समझ लें कि ये जब तक आप लोग को नहीं पता चलेगा आप लोग 7B को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं। ठीक है, एक AB है और एक CD है। अब उन दो स्ट्रेट लाइंस के ऊपर ये जो टेढ़ी लाइन तिरछी लगी हुई है ना, इसको हम लोगों ने बोलना है ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब ये क्या है PQ, ये AB और CD का ट्रांसवर्सल है। अब यहाँ पर इसके देखें, इसके चार एंगल यहाँ बन रहे हैं, चार एंगल्स यहाँ बन रहे हैं। ठीक है, अब इन एंगल्स का आप लोगों को मैंने बताना है कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं और इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखिए बताया गया A एंड W आर कॉल्ड कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब हमारे पास ये A और ये W, ठीक है, ये जो दो ब्लू कलर के हमारे पास इन्होंने एंगल्स दिए हुए हैं, ये दोनों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, ये जो ऊपर वाले जैसे ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये दोनों जो एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे, ठीक है, वो साइज में मतलब उनका एंगल भी सेम होगा और उन दोनों को हम कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे। अब A और W भी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और B और X भी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक हो गया। अब कोरिस्पॉन्डिंग एंगल जब आप लोग को समझ आ गया तो अब आएगा अल्टरनेट एंगल। अब यहाँ पर हमें दिया गया D एंड X और अल्टरनेट एंगल। अब D हमारे पास ये है और X ये है। ठीक है, अब ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास एंगल्स होंगे वो हमारे पास अल्टरनेट एंगल होंगे। ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सेम, तो ये दोनों जो है ना हमारे पास सेम हुए। अब जो अल्टरनेट एंगल्स हैं वो हमारे पास अल्टरनेट उलट को बोलते हैं। ठीक है, ऑपोजिट को बोलते हैं। तो D और X दोनों अल्टरनेट है एक दूसरे के, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हुए। ठीक है, इसी तरह C और W भी अल्टरनेट एंगल्स हुए। ठीक है, अब तीसरा हमारे पास है इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अंदर वाले एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे। जैसे कि C और X जो है हमारे पास, ये दोनों हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, C और X इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरह D और W भी इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, इसी तरह Z और Y भी हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब इंटीरियर एंगल्स अंदर वालों को बोलते हैं। ठीक है, जो अंदरूनी एंगल्स होते हैं, ये इसके पेयर्स हो गए। अब यहाँ पर आप लोगों को कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स के बारे में समझ आ गई होगी, तो इसीलिए चलते हैं एक्सरसाइज 7B की तरफ। सो 7B को देखें डियर स्टूडेंट। इन द फिगर AB एंड CD, ये दोनों हमारे पास पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है, AB एंड CD दो पैरेलल लाइन्स हमें गिवन है, तो इसका हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन ये है और एक ट्रांसवर्सल लाइन ये है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन्स ये नहीं है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन सिर्फ AB और CD है। ठीक है, ये इसके ऊपर ट्रांसवर्सल हमने ले लिया और वो भी दो लाइन्स हैं, एक PQ है और एक RS है। अब इनमें हम लोगों ने बताना है टू पेयर्स ऑफ इक्वल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम लोगों ने कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के दो दो इक्वल पेयर्स बताने हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। सो लेट्स स्टार्ट। सो फिगर को देख लेते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो कोरिस्पॉन्डिंग इक्वल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है वो कौन से है, हमारे पास है BXR। ठीक है, ये वाला जो एंगल है। ठीक है, ये अब इसका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, DZR। ठीक है, ये और ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन सेम एंगल्स हमारे पास आ चुके हैं। सो सबसे पहले हम इसका पेयर लिख लेते हैं। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे BXR। ठीक है, एंड इसका पेयर कौन सा था, DZR। ठीक हो गया, ये हमारे पास पहला कोरिस्पॉन्डिंग एंगल आ चुका है। अब दूसरा लिखते हैं। अब दूसरा देखिए, इसमें कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास कौन सा है, ये रहा CZR। ठीक है, ये वाला, और AXR। ठीक है, ये वाला। सो पहला हमारा ये और ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल था, दूसरा हमारा ये और ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ठीक है, दोनों सेम। सो हम इसको लिख लेते हैं, इस पेयर को। सो हम दूसरा पेयर क्या लिखेंगे, CZR एंड AXR। ठीक है, अब तीसरा पेयर देखते हैं कौन सा है। जितने कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सारे पेयर्स हम लोगों ने बताने हैं। ठीक है, तो तीसरा हमारे पास कौन सा पेयर आ रहा है, ये रहा AX। ठीक है, S। ठीक है,
एक्स एस मीन्स ये वाला एंड सी जेड एस मीन्स ये वाला। अब ये दोनों भी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। इसका पेयर लिख लेते हैं, ए एक्स एस, इसका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा था, सी जेड एस, ठीक हो गया। अब चौथा पेयर देखते हैं। अब चौथा पेयर हमारे पास बन रहा है बी एक्स एस, ठीक है, बी एक्स एस ये वाला एंड डी जेड एस ये वाला, ठीक है क्या। ये दोनों भी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इसका पेयर लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग इसका पेयर लिख देंगे बी एक्स एस एंड इसका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, डी जेड एस, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। और पेयर्स देख लेते हैं जो कि दूसरे ट्रांसवर्सल पर होंगे। सो डियर स्टूडेंट, ये जो लाइन है ना आर और एस, ये जो ट्रांसवर्सल है हमारे पास ए बी और सी डी के ऊपर, इसके हमने ये जो चारों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके हैं, ठीक है। इसका ये एंगल कोरिस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है, इसका ये वाला, नीचे वाले का ये नीचे वाला, इस ऊपर वाले का ये ऊपर वाला और इस नीचे वाले का ये, चार जो है ना पेयर्स हमारे पास आर एस के बन गए। अब पी क्यू के हम लोगों ने पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। अब पी क्यू में देखा जाए तो हमारे पास जो सबसे पहले पेयर बन रहा है वो है बी डब्ल्यू पी, ठीक है, यानी कि ये। अब ये कोरिस्पॉन्डिंग इसका कौन सा होगा, ये वाला, तो क्या होगा डी वाई पी, ठीक हो गया डी स्टूडेंट। ये वाला अब हम लोगों ने इस लाइन के तो कर लिया, अब इस लाइन पे जब हम लोग आ रहे हैं इसका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, बी डब्ल्यू पी, तो ये एंगल हो जाएगा। इसका कोरिस्पॉन्डिंग ये होगा तो ये होगा डी वाई पी, ठीक है, तो ये इसका कोरिस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो इसका पेयर लिखते हैं। सो हम लोग यहाँ पर दूसरी कोरिस्पॉन्डिंग लाइन का एंगल लिखेंगे बी डब्ल्यू पी, उसका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल पेयर कौन सा था, डी वाई पी, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट पेयर देखते हैं ट्रांसवर्सल पे। नेक्स्ट पेयर हमारे पास बन रहा है ए डब्ल्यू पी, यानी कि ये एंगल, तो इसका कोरिस्पॉन्डिंग ये होगा, सो सी वाई पी, ठीक हो गया, ए डब्ल्यू पी सी वाई पी, इसको लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए डब्ल्यू पी एंड उसका इक्वल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, सी वाई पी, ठीक हो गया। अब इसका तीसरा कोरिस्पॉन्डिंग एंगल देखते हैं। अब इसका तीसरा कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास ये वाला होगा ए डब्ल्यू क्यू, यानी कि ये, तो इसका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा, यानी कि सी वाई क्यू, ठीक है, ये और ये, तो इक्वल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो हम अभी क्या लिखेंगे, ए डब्ल्यू क्यू एंड सी वाई क्यू। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए डब्ल्यू क्यू एंड सी वाई क्यू। अब इसका लास्ट पेयर देख लेते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंगल का। अब इसका लास्ट जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है ये वाला, ये है बी डब्ल्यू क्यू, ठीक है, यानी कि ये वाला, तो इसका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ये होगा डी वाई क्यू, ठीक है, बी डब्ल्यू क्यू एंड डी वाई क्यू, तो ये भी हमारे पास नीचे वाले कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास आ जाएंगे। सो यहाँ पर लास्ट पेयर लिखते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स का, बी डब्ल्यू क्यू एंड डी वाई क्यू, ठीक हो गया। अब कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद हमारे पास आता है इसी फिगर के अल्टरनेट एंगल्स फाइंड करने हैं। सो ये देखें डियर स्टूडेंट, पार्ट 2 हमारे पास है टू पेयर्स ऑफ इक्वल अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब फिगर को थोड़ा सा करीब करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो अल्टरनेट एंगल्स जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ वो ऑपोजिट एंगल्स को बोला जाता है। सो हमारे पास पहला एंगल देख लेते हैं ए एक्स एस, ठीक है, मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है। अब ये हमारे पास एंगल है तो हमने इसी लाइन पे इसका ऑपोजिट एंगल ढूंढना है, ठीक है। वो इस ट्रांसवर्सल पे नहीं मिलेगा, इसी ट्रांसवर्सल पे इसका ऑपोजिट एंगल हम लोग देखेंगे, तो वो होगा हमारे पास डी जेड आर, ठीक है, यानी कि ये वाला, इसी लाइन के ऊपर एक इस साइड पे जिनके फेस उलट होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल होंगे, ठीक है। कौन सा हमारे पास क्या है, ए एक्स एस, ठीक है, ए एक्स एस, ठीक है, उसका अल्टरनेट एंगल डी जेड आर। सो अल्टरनेट एंगल्स का पहला पेयर हम लोगों ने बनाया है ए एक्स एस एंड डी जेड आर,
ठीक है, अगला पेयर देखते हैं। अगला अल्टरनेट एंगल हमारे पास कौन सा है, ये तो हो गए ना। अब ये दो उल्टे एंगल्स, अब ऑपोजिट एंगल्स जो अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। सो ये होगा हमारे पास बी एक्स एस, यानी कि ये वाला एंगल बी एक्स एस, ठीक है। अब इसके ऑपोजिट ये एंगल होगा, तो ये हमारे पास क्या है, सी जेड आर, ठीक है। सी जेड आर ये एंगल होगा, तो ये दोनों हमारे कौन से एंगल्स हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो बी एक्स एस, ठीक है, बी एक्स एस और हमारे पास सी जेड आर, ये अलग पेयर बन चुका है। इसको भी लिख लेते हैं अल्टरनेट एंगल्स में। सो दूसरा पेयर हमारे पास बी एक्स एस, ठीक है, एंड इसका पेयर कौन सा बना है, सी जेड आर। नेक्स्ट पेयर देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये इसके अल्टरनेट एंगल है, ये इसका अल्टरनेट एंगल है। तो अब हम लोगों ने दूसरा अल्टरनेट एंगल फाइंड करना है इसमें, ठीक है। सो दूसरा अल्टरनेट एंगल हमारे पास दूसरे ट्रांसफर्स में ढूंढ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे एंगल्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ए डब्ल्यू क्यू बनेगा, ठीक है, नीचे वाला ये। अब इसका अल्टरनेट एंगल हमारे पास कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास होगा डी वाई पी, ठीक है। ए डब्ल्यू क्यू ये एंगल होगा, तो इसका अल्टरनेट एंगल ये होगा, तो ये हमारे पास है डी वाई पी। अब इस पेयर को भी लिख लेते हैं। सो यहाँ पर हम इस पेयर को लिखेंगे ए डब्ल्यू क्यू एंड डी वाई पी, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब फिर से फिगर को देखें डियर स्टूडेंट, अब ये और ये एंगल हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारे पास बी डब्ल्यू क्यू यानी कि ये एंगल, इसके ऑपोजिट हमारे पास ये एंगल है, तो ये है हमारे पास सी वाई पी, ठीक है, सी वाई पी, ठीक हो गया। अब ये और ये दो एंगल्स हम लोगों ने लिखने, अल्टरनेट एंगल्स का लास्ट होगा हमारे पास। सो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं बी डब्ल्यू क्यू एंड सी वाई पी, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। इस तरह अल्टरनेट एंगल्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है इंटीरियर एंगल्स की। नाउ इंटीरियर एंगल्स को देखते हैं। टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स विच आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स दो दो के पेयर्स, वो भी जो सप्लीमेंट्री है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट फिगर की तरफ, ठीक है, दोबारा से आ जाते हैं फिगर की तरफ। सो इंटीरियर एंगल्स हमारे पास अंदर वाले एंगल्स होते हैं, ये वाले हमारे पास इंटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है। सो इंटीरियर एंगल्स के लिए अब हम लोगों ने पेयर बनाना है। तो सबसे पहले ए एक्स एस हमारे पास, यानी कि ये इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है। और इसी के जो पेयर होगा वो हमारे पास होगा सी जेड आर, ठीक है, यानी कि ये दोनों इंटीरियर एंगल्स का एक पेयर बन गया। इसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे पहला पेयर ए एक्स एस एंड सी जेड आर। नेक्स्ट पेयर बनाते हैं। नेक्स्ट पेयर हमारे पास बन रहा है बी एक्स एस, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। बी एक्स एस हमारे पास जब एक एंगल बन रहा है तो उसका जो दूसरा इंटीरियर पेयर जो इक्वल बन रहा है वो हमारे पास होगा डी जेड आर, ठीक है, ये वाला, ठीक है। एक ये वाला, सो एक ये वाला, दोनों इंटीरियर एंगल्स होंगे हमारे पास। सो हम लोग लिख लेते हैं बी एक्स एस एंड डी जेड आर, ठीक हो गया। सो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पेयर को भी लिख लेते हैं बी एक्स एस एंड डी जेड आर। नेक्स्ट पेयर फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट इंटीरियर एंगल का पेयर हमारे पास बन रहा है ए डब्ल्यू क्यू, यानी कि ये वाला, ठीक है। सो इसके जो इंटीरियर एंगल इसका इक्वली है, ठीक है, इसका पेयर वो हमारे पास होगा सी वाई पी, ठीक है। एक ए डब्ल्यू क्यू बनेगा ये वाला, सो दूसरा सी वाई पी बनेगा ये वाला। ये दोनों हमारे इंटीरियर एंगल्स के पेयर्स आ गए, लिख लेते हैं इसको। सो यहाँ पर तीसरा पेयर भी लिख लेते हैं ए डब्ल्यू क्यू एंड सी वाई पी। लास्ट पेयर को देख लेते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये दो पेयर जो है ना इंटीरियर एंगल्स के रह गए, सो इसको हम लोग लिखेंगे बी
ठीक है, W एंड Q, तो ये हमारे पास इंटीरियर एंगल ए का आ जाएगा, ठीक है। और इसी का पेयर हमारे पास आ जाएगा DYP, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BWQ एंड DYP, ये हमारे इंटीरियर एंगल्स के पेयर्स आ चुके हैं। नाउ पार्ट बी हमारे पास है, इज BWQ इज इक्वल टू AXR, एक्सप्लेन योर आंसर, ठीक है। अब हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करते हैं BWQ हमारे पास है कहाँ। सो BWQ हमारे पास ये वाला एंगल बनेगा, BWQ, ओके, ये वाला। मैं इस पर डबल कर देती हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए। अब ये वाला एंगल है, ठीक है। ये वाला कह रहे हैं क्या AXR के इक्वल है। अब ये है हमारे पास AXR, ठीक है। AXR हमारे पास ये वाला एंगल बनेगा, ये और ये। सो अब क्या ये दोनों एंगल हमारे इक्वल है? नहीं है। क्यों नहीं है डियर स्टूडेंट? क्योंकि हमारे पास ये जो दो लाइंस हैं ट्रांसवर्सल, ये स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइंस हैं, तिरछी लाइनें हैं हमारे पास, ये स्ट्रेट नहीं है। अगर ये स्ट्रेट लाइंस होती तो ये दोनों इक्वल होते, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है हमारे पास, ठीक है। सो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन दे दी है। तो अब हम लोग लिखेंगे कि BWQ इज़ नॉट इक्वल टू AXR बिकॉज PQ एंड RS आर नॉट पैरेलल, ठीक है। ये इजी है आप लोग के लिए, ठीक है। बस आप लोगों ने लिख देना है कि बिकॉज दे आर नॉट इक्वल। अब सी पार्ट है, इज द सम ऑफ DYP एंड CZR इक्वल टू 180 डिग्री, एक्सप्लेन योर आंसर। अब DYP हम लोग ढूंढते हैं, कहाँ है हमारे पास है DYP, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल बनेगा DYP ऊपर वाला, ठीक है। दूसरा एंगल दिया है CZR, सो ये C है, ये Z और ये R, तो ये हमारे पास ये एंगल है। अब ये दोनों एंगल्स क्या 180 डिग्री के इक्वल है? सो डियर स्टूडेंट, ये 180 डिग्री के इक्वल नहीं है, क्योंकि PQ एंड RS इक्वल नहीं है, पैरेलल नहीं है, ठीक है। अगर ये पैरेलल होती तो ये 180 डिग्री के इक्वल होते, लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं है, सो ये 180 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। अगेन इसका भी जो एक्सप्लेन हम लोगों ने करना है वो यही करना है, बिकॉज PQ एंड RS आर नॉट पैरेलल, ठीक है। सो DYP एंड CZR आर नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। सो डियर स्टूडेंट, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना एक्सरसाइज 7B का कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। एंड एक बात भूलती जा रही हूँ, अगर आप लोगों को साइंटिफिक कैलकुलेटर बाय करना है या मैथमेटिकल ज्योमेट्री बॉक्स जो है ना आप लोगों ने बाय करना है, तो आप लोग दराज से बहुत ईजीली मेरा कोड यूज़ करके बाय कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।